हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। देखिए, आज इस चैनल पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट। अब लाइट क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लाइट का बहुत बेसिक सा लेक्चर लेकर चलेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस किस तरीके के मिरर्स होते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और हर मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो किस किस तरीके का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं लाइट। ओके, लाइट का अगर बेसिक से डेफिनेशन देखा जाए तो लाइट का मतलब होता है सेंसेशन टू व्यू दी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। अगर अभी इस रूम में डार्क कर दिया जाए, लाइट सारी ऑफ कर दी जाए, तो कोई भी चीज हमें दिखेगी नहीं, सब ब्लैक दिखेगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। लाइट हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट होकर जाता है, उस ऑब्जेक्ट में पड़ता है, तब जाकर उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो लाइट का मतलब होता है सेंसेशन टू व्यू दी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो सेंसेशन यूज करते हैं, हमारी आंखें जो सेंसेशन यूज करती हैं, वो लाइट होता है। जैसे लाइट से हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखने को मिलता है, और रेड कलर ऑफ द स्काई एट द सनसेट एंड सनराइज, ये सारे फिनोमेना जो होते हैं वो लाइट के होते हैं। ठीक है, तो देखिए, लाइट का मतलब होता है सेंसेशन टू व्यू दी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कोई भी सेंसेशन जो हमारी आंखों को चाहिए वो होता है लाइट। तो लाइट जो है वो सिर्फ किसी प्लेन सरफेस से जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, कि मतलब कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। लाइट आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट किया जा सकता है अगर प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है तो। अगर बहुत ही एकदम साफ से प्लेन पॉलिश सरफेस है तो उससे भी हम, जैसे बहुत सारी चीजों में ऐसे करते हैं ना, जैसे स्पून है, स्पून में भी हम अपना चाहे तो फेस देख सकते हैं क्योंकि वो प्लेन पॉलिश सरफेस होता है, उसमें भी हमारा फेस दिखता है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें एकदम प्लेन मिरर चाहिए। जो नॉर्मली प्लेन मिरर हम अपने घर में यूज करते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी वही सब ऑब्जेक्ट जो है आपका लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरे भी ऑब्जेक्ट से आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं प्लेन पॉलिश सरफेस। फॉर एग्जाम्पल हम स्पून का लेकर चलते हैं। जैसे ये स्पून है आपका, इस स्पून का दो सरफेस है। आई होप कि आपको ये दिख रहा हो। इस स्पून का दो सरफेस है, एक इनवर्ड जो कर्व्ड सरफेस है और एक आउटवर्ड जो बल्क्ड सरफेस है। मतलब मैं यहाँ बना दे रही हूँ, एक इस तरीके से आपको इनवर्ड सरफेस दिखेगा ये वाला, और एक इस तरीके से एक ये आउटवर्ड सरफेस दिखेगा। देखिए, एक ये इनवर्ड सरफेस है जो इनवर्ड ऐसे कर्व्ड है, ये वाला सरफेस इनवर्ड कर्व्ड, और ये आउटवर्ड बल्क्ड। ये आउटवर्ड एक बल्क्ड सरफेस है और एक ये इनवर्ड एक कर्व्ड सरफेस है। ये प्लेन पॉलिश मिरर, अगर आप इसमें अपना फेस देखते हो तो इसमें आपको इस सरफेस से भी आपको अपना फेस दिखाई देगा और इस सरफेस से भी आपको आपका फेस दिखाई देगा। ये जो इनवर्ड बल्क्ड सरफेस है, जब आप इससे अपना फेस देखोगे तो आपको अपना फेस इन्वर्टेड दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। जैसे इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई देगा। जब इसके सामने इन्वर्ट सरफेस के सामने जब आप कोई भी अपना फेस रखते हो तो जो आपको इमेज फॉर्मेशन होता है इस इन्वर्ट सरफेस से, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। और जो ये आउटवर्ड बल्क्ड सरफेस है, इससे जब आप अपना फेस देखते हो तो इससे आपको इरेक्ट इमेज दिखाई देता है। इरेक्ट इमेज मीन्स सीधा, मतलब जैसे आप स्ट्रेट खड़े हो तो स्ट्रेट दिखाई देगा, अगर आप उल्टा खड़े हो तो उल्टा दिखाई देगा। तो उस तरीके से इरेक्ट इमेज मीन्स जैसे आप हो उस तरीके से इमेज दिखाई देना। मतलब आउटवर्ड जो बल्क सरफेस है वो आपको सीधा दिखाई देगा, और इनवर्ट वाला जो सरफेस है उससे अगर आप इमेज देखते हो तो वो इन्वर्टेड इमेज शो करता है। तो
आप जरूरी नहीं है कि किसी प्लेन मिरर से ही आप कोई इमेज का फॉर्मेशन हो, आपके किसी भी प्लेन पॉलिश सरफेस से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। वहां पे अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उस बॉडी से इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मिरर्स जो होते हैं आपके वो दो तरीके से होते हैं, एक तो प्लेन मिरर होते हैं और दूसरे आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है, कोई भी आपका एक स्फेरिकल शेप होगा, ठीक है, स्फेरिकल बॉल टाइप का कुछ शेप होगा, उस शेप का एक सरफेस जो होगा वो कर्व्ड होगा। मतलब अगर ये स्फेरिकल बॉल है, इसका जो आउटवर्ड वाला जो पोर्शन है ये भी कर्व्ड है, और जो इनवर्ड वाला जो मतलब हॉलो होना चाहिए। फॉर बॉल का ही एग्जांपल ले लो, हॉलो होना चाहिए वो चीज। जैसे कि ये जो इनवर्ड वाला जो सरफेस है ये भी तो पूरा कर्व्ड है, और ये जो आउटवर्ड वाला जो सरफेस है ये भी पूरा कर्व्ड है। तो दोनों ही सरफेसेस आपके कर्व्ड हैं, बट इसका एक अगर रिफ्लेक्शन कराना है हमें लाइट का, तो इसका कोई भी एक सरफेस, दोनों में से, दोनों कर्व सरफेसेस में से कोई भी एक सरफेस आपका पॉलिश्ड होना चाहिए, सिल्वर पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्शन हो सकता है। नॉर्मली प्लेन मिरर में भी एक सरफेस आपका पॉलिश्ड होता है, दूसरे सरफेस से ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका कोई भी एक सरफेस, एक हॉलो स्फीयर लीजिए, ग्लास लीजिए, एक हॉलो ग्लास लीजिए, स्फेरिकल ग्लास, उसका एक सरफेस पॉलिश कर दीजिए और दूसरा कोई भी एक सरफेस पॉलिश कर दीजिए और दूसरा सरफेस ओपन छोड़ दीजिए, तो वो जो बन जाता है उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन एक हॉलो ग्लास से होता है, स्फेरिकल ग्लास से, जिसका एक सरफेस या एक कर्व्ड सरफेस पॉलिश होता है और दूसरा कर्व सरफेस ओपन रहता है। तो उससे आपका जो फॉर्मेशन होता है वो एक स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब ये जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। ये स्फेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए कॉनकेव मिरर का कैसे फॉर्मेशन होगा और कॉन्वेक्स मिरर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना, एकदम ध्यान से समझना इसको। जो आपका ये स्फेरिकल मिरर था, इसका अगर आपने एक सरफेस कोई भी पॉलिश कर दिया और दूसरा सरफेस ओपन कर दिया, ठीक है, और इस स्फेरिकल मिरर को मान लो हम यहां से कट कर दे रहे हैं, ओके, इतना कट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला सरफेस, इतना ही सरफेस हमने कट करके बाहर निकाला, ये वाला सरफेस बच गया। अब मान लीजिए कि इस सरफेस का जो मतलब जो आपका स्फेरिकल मिरर था, इस स्फेरिकल मिरर का जो आउटवर्ड सरफेस था, कर्व सरफेस, इसको हमने पॉलिश किया था। हम मान लेते हैं, कोई भी आप सरफेस पॉलिश कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि हम आउटवर्ड सरफेस को, इस स्फेरिकल शेप के आउटर सरफेस को हम पॉलिश कर रहे हैं, ओके। तो ये जो कट करके इतना पार्ट हमने निकाला है, इसका ये अगर इसका हमने ये वाला सरफेस पॉलिश किया है, तो उस बॉडी का, अगर किसी बॉडी का हमें रिफ्लेक्शन कराना है तो हमें ऑब्जेक्ट को किधर रखना पड़ेगा, इस साइड से तो अब रिफ्लेक्शन होगा नहीं, बिकॉज ये वाला सरफेस हमने पॉलिश कर दिया, तो बॉडी को हम इधर तो रख नहीं सकते हैं, तो बॉडी को रखेंगे किधर, कहीं इस साइड रखेंगे, है ना, कहीं भी इस साइड रखेंगे, तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा। तो जो इनवर्ड जो कर्व्ड वाला जो सरफेस है, जब बॉडी का जो इनवर्ड कर्व सरफेस होता है, जब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है किसी बॉडी का, तो इस मिरर को कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, जब इसका आउटवर्ड जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड हो और इनवर्ड जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करे। बहुत लोग इसी मिरर को ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। बस इतना ध्यान में रखना कि जो आउटवर्ड जो बल्क वाला जो सरफेस है वो वाला सरफेस पॉलिश्ड है और इनवर्ड जो कर्व्ड सरफेस है वो वाला सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है,
तब इसका मतलब वो आप ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, वो कॉनकेव मिरर है। इनवर्ड सरफेस आपका होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग और आउटवर्ड सरफेस आपका पॉलिश्ड, तब जो मिरर बनता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जब कि जो ये आपका स्फेरिकल ग्लास था, इस स्फेरिकल ग्लास को अगर इनवर्ड वाले डायरेक्शन में, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को पॉलिश कर दो। इनवर्ड वाला जो पोर्शन है ग्लास का, स्फेरिकल ग्लास का, इसको पॉलिश कर दो, और जो आउटवर्ड वाला जो ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा। ठीक है, जब ये पूरा रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाला जो सरफेस है वो पूरा रिफ्लेक्टिंग हो और इनवर्ड वाले को पॉलिश कर दिया जाए और फिर अब इसको कट कर दिया जाए इस तरीके से, तो बनेगा क्या हमारे पास, ये इनवर्ड वाला सरफेस आपका पॉलिश्ड और ये आउटवर्ड वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे तो क्या रिफ्लेक्ट करेगा ऑब्जेक्ट? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला सरफेस आपने पॉलिश कर दिया है। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहीं इस साइड रखना पड़ेगा, है ना, तब यहाँ से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तब यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, लाइट रिफ्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो वो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके के मिरर को कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, जिसका जो आपका आउटवर्ड सरफेस जो होता है या जो बल्क्ड कर्व होता है वो वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और जो इनवर्ड कर्व्ड सरफेस है वो आपका पॉलिश्ड हो, और जो आउटवर्ड वाला जो सरफेस है वो अगर आपका ओपन है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तब हम उस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आप चाहो तो इसको इस तरीके से ही बना सकते हो, इनवर्ड सरफेस इसका कर्व्ड और आउटवर्ड वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग, इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है। जो कॉनकेव मिरर होता है आपका, इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई बॉडी आपने ऐसे रखा है तो जो लाइट रेज आपकी, अच्छा चलिए बॉडी हम नहीं रखते हैं, जो लाइट रेज इस एक्सिस के पैरेलल जो आती हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद ना किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं, ये किसी एक पॉइंट पर आकर मीट करती हैं। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। मतलब वो ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो उसको बहुत छोटा करके एक जगह पार्ट में दिखा देगा। कौन? कॉनकेव मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसका इमेज एक छोटा सा नॉर्मल से किसी मिरर में नहीं आ रहा है, तो अगर उसको हम कॉनकेव मिरर में उसका इमेज देखेंगे तो वो उतने बड़े ऑब्जेक्ट को कन्वर्स करके एक छोटे से पॉइंट में ले आकर दिखा देगा हमें, मतलब उस ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा देगा। तो कॉनकेव मिरर को इसीलिए हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ये इमेज को एक पॉइंट पे ले आकर कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे ले आकर मिला देता है, तो इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में आपका अगर ये वाला सरफेस पॉलिश्ड है तो जब ऑब्जेक्ट आपके लाइट रे जो इस तरीके से अगर आ रही हैं तो ये कहीं मीट नहीं कर पाती हैं, ये तुरंत डाइफ्रैक्ट करेंगी, ये फैल जाएंगी, डाइवर्स कर जाएंगी। सारी लाइट रेज जो आती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो अलग अलग पोजीशन में डाइवर्स कर जाती हैं, इसीलिए इनको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। इससे जो लाइट रेज आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह फैल जाती हैं। तो जब आप कर्व्ड सरफेस से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपका इमेज जो होगा बहुत बड़ा दिखेगा। एक ऐसा मिरर आता है ना जिसमें दोनों तरीके के मिरर लगे रहते हैं, एक कॉनकेव भी लगा रहता है, एक तरफ कॉन्वेक्स भी। अगर छोटा छोटा मिरर उसका आता है, अगर आपने देखा होगा तो उसका एक सरफेस से अगर आप देखोगे तो आपको अपना इमेज छोटा दिखेगा फेस, और जब उसी का दूसरा सरफेस से आप देखोगे तो आपको अपना इमेज बड़ा दिखेगा। तो वो जादू नहीं है कोई, वो उसमें कॉनकेव एक साइड लगा हुआ है और एक साइड कॉन्वेक्स लगा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर में जब आप देख रहे हो तो आपका इमेज छोटा दिखाने लग रहा है, आपका फेस अगर इतना बड़ा है तो उसको छोटा करके दिखाने लग रहा है। और जब आप
कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे हो, मतलब अपोजिट कर दे रहे हो उस मिरर को, तो आपको फेस अपना बड़ा दिखने लग रहा है, जितना फेस है आपका उससे बड़ा दिखने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उससे लाइट जो हो रही है डाइवर्ज हो जा रही है, फैल जा रही है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और डाइवर्जिंग मिरर किसी भी इमेज को अगर पैरेलल टू लाइट को, किसी भी लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन कराने से पहले हमें कुछ मिरर्स का कुछ पॉइंट्स है जो कि देखना है, मतलब मिरर में क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो हमें देखना है। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज फॉर्मेशन कराना है तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है पोल। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्या क्या आपको देखना है। पोल देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखना है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, या जिसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ एंड एपर्चर। ठीक है, तो हम जल्दी देख लेते हैं कि ये पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और एपर्चर क्या होता है। देखिए, कोई भी आप मिरर बना लो, ये दोनों ही मिरर में होता है, कॉनकेव मिरर में भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है। तो मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो कॉनकेव मिरर का जितना सरफेस हमने लिया है ना, इस सरफेस का जो सेंटर है कहीं यहाँ पर लाई करेगा इसका सेंटर। ठीक है, जब आप इस डायग्राम्स को जब आप अपने कॉपी पे बनाओगे तो पेंसिल से बिल्कुल अच्छे से एक डिस्टेंस मेजर कर करके बनाना है, बिकॉज इमेज का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपके सारे डिस्टेंस जितने भी आप लेंथ ले रहे हो वो एकदम एक्यूरेट ले रहे हो, मेजर करके ले रहे हो। अदरवाइज आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कभी भी सही नहीं बनता है। और बच्चों का जब इमेज फॉर्मेशन नहीं बनता है तो उन्हें लगता है कि कुछ गलत है। गलत एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, गलत वो होता है कि आपने मेजरमेंट सही नहीं किया है। मेजरमेंट सही करके लेंगे तो उसका इमेज का फॉर्मेशन एक्यूरेट आता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपका ये सेंटर है, ये पूरा आपका मिरर है, तो मिरर का जो आपका सेंटर वाला जो पार्ट होगा इसको हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। जो मिरर का जो जितना बड़ा हमने मिरर लिया है उसका जो सेंटर होगा उस पार्ट को कहते हैं पोल। सेकंड क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि आपका जो स्फेरिकल मिरर था, इस स्फेरिकल मिरर को आपने यहाँ से तोड़ा था, तभी तो ये हमारा मिरर बना था। तो इस स्फेरिकल मिरर का कहीं सेंटर भी तो होगा ना। इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल ग्लास का एक सेंटर भी होगा। तो यही जो सेंटर होता है वो कहीं यहीं लाई करेगा। यही सेंटर इस मिरर से कुछ इतनी दूरी पे लाई कर रहा होगा। इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने एक कर्व काट लिया ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इसको। इस कर्व का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नाम होता है। मतलब वही सेंटर होता है जो स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर होता है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, स्ट्रेट लाइन। मतलब हम कोई एक ऐसी लाइन खींच दें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करे। इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस
जो लाइन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ये था कि सेंटर से जो आपका स्फेरिकल ग्लास था उसका जो सेंटर था उसी को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब जो आपका सेंटर से इस कर्व का डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर्स ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस का मतलब क्या, सेंटर से उस सर्कल का डिस्टेंस, सेंटर से उस सर्कल का डिस्टेंस, कर्व का डिस्टेंस, तो यही है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप कर्व एक ले लिया ना आपने, तो इसलिए आप इसको कर्वेचर कह रहे हो, तो सेंटर से उस पोल तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट। प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट का क्या मतलब है, वो अभी देखिए, अभी इसके पहले हमने बताया था कि आपका कॉनकेव मिरर में जो लाइट जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पर आकर रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी लाइट जो होती हैं जब वो किसी पे पड़ती हैं इस तरीके से वो डाइवर्ज हो जाती हैं, बट वो कहीं पीछे आकर एक पॉइंट पर मीट करती हैं। जैसे कि कॉनकेव में तो एक्चुअली में मीट करती हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में जो लाइट रेज आपकी इस तरीके से आ रही थी, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से जो लाइट रेज आ रही थी ये लाइट रेज ऐसे ऐसे डाइफ्रैक्ट हो जा रही थी, है ना। तो ये जो लाइट रेज ऐसे डाइफ्रैक्ट हो जा रही थी, जब आप इनको पीछे के साइड ले जाते हो, जब आप इनको इस तरीके से पीछे के साइड ले जाते हो, अभी मेरा उतना मैंने सही से उतना नहीं बनाया है, तो ये किसी एक पॉइंट पर अपीयर टू मीट होती हैं, मतलब हमें लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हैं, एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, रियल नहीं होता है, वर्चुअल होता है, हमें अपीयर टू मीट होता है, मतलब हमें लगता है कि वो पीछे मीट कर रही होंगी कहीं। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रे जो मीट कर रही हैं कन्वर्जिंग मिरर में एक्चुअली में मीट कर रही थी इस तरीके से किसी पॉइंट पर, है ना, एक्चुअली में कहीं मीट कर रही थी, और डाइवर्जिंग मिरर में अपीयर टू मीट होता है, हमें ऐसा लगता है कि मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये लाइट रेज जो आकर मीट कर रही हैं वो पॉइंट आता है कहीं यहाँ सेंटर में, मतलब पोल और सेंटर के बीच में, यहाँ कहीं ये पॉइंट आता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज आकर मीट हो जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन या अपीयर टू मीट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकल पॉइंट। और ये फोकल पॉइंट जो होता है वो सेंटर से पोल के बिल्कुल सेंटर में होता है, सेंटर और पोल के बिल्कुल सेंटर में होता है, मतलब ये r/2 डिस्टेंस पर है, कह सकते हो ना कि ये r/2 डिस्टेंस पर है, ये हाफ पर है ना, पूरे ये डिस्टेंस हमारा r है और r से आधे डिस्टेंस पर है ये, तो r/2 डिस्टेंस पर ये आपका पॉइंट है। तो इसीलिए हम इसको फोकस पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पर सारी लाइट रेज जो होती है रिफ्लेक्शन के बाद मीट हो जाती हैं या अपीयर टू मीट होती हैं। मीट आपका कॉनकेव में हो रहा है और अपीयर टू मीट आपका कॉन्वेक्स में हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। अब इस फोकस से जो आपके पोल तक का डिस्टेंस है, ये जो आपका डिस्टेंस है, इस फोकस से इस पोल तक का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। जो आपका पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ। और एपर्चर कहने का मतलब जितना कर्व्ड सरफेस आपने लिया है, चाहे वो कॉनकेव लो चाहे वो कॉन्वेक्स लो, जितना कर्व्ड सरफेस आपने ये लिया है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो जितना लिया है, मान लो इसको m कह लो, इसको m डैश कह लो, m डैश, जितना आपने कर्व सरफेस लिया है जिससे आप रिफ्लेक्शन करा रहे हो
उसका जो स्ट्रेट जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन का mm डैश, इसको कहते हैं अपर्चर। मतलब आपने जितना कर्व्ड सरफेस लिया है उसका कर्व्ड वाला डिस्टेंस नहीं, उसका जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, जितना लेंथ आप ले रहे हो अपर्चर का, वो कहलाता है आपका अपर्चर। जितने लेंथ से आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कराना है, वो उतना लेंथ आपका कहलाता है अपर्चर। अपर्चर, ठीक है। पोल, जो आपका कर्व्ड सरफेस है उसका जो सेंटर है उसको हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसी भी कर्व सरफेस का जो सेंटर होगा, स्फेरिकल शेप का जो सेंटर था वो आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से स्ट्रेटली पास करे, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे सारी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आकर मीट हो जाएं या अपीयर टू मीट हो, उस पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। ये r/2 डिस्टेंस पर हमेशा रहता है पोल से। और फोकल लेंथ, जो आपका फोकस है और जो पोल है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो आपका कहलाता है फोकल लेंथ। और अपर्चर, आप जितना भी कर्व्ड सरफेस लिया है जिससे आपको रिफ्लेक्शन कराना है, उस कर्व्ड सरफेस का जो लेंथ है, स्ट्रेट लेंथ जो है, वो आपका कहलाता है अपर्चर। ये कुछ चीजें थी जो कि आपको किसी भी लाइट के रिफ्लेक्शन करने के पहले पता होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में किस किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है। मतलब बॉडी को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी तरीके से लेक्चर्स इसके आगे भी मिलते जाएंगे। आपको पूरा इमेज फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, कॉनकेव से भी हो रहा है और कॉन्वेक्स से भी हो रहा है। प्लस इसके बाद हम स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं ये भी देखेंगे। सनसेट और सनराइज के टाइम पे जो आपके स्काईज जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम देखेंगे। प्रिज्म पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब पढ़ेंगे कि ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, प्रिज्म से कैसे होता है, 7 कलर का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम एक लाइन टू लाइन देखते जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर